मध्य प्रदेश से ही है। 2 मंत्रियों ने हमारे सेनाओं का अपमान किया, आज तक जेल नहीं गया और आज अभी बयान आया, अभी जब शूट कर रहे हैं बयान आया, फिर से महोदय माफ़ी मांग रहे हैं। विजय शाह, जगदीश, क्या इलाज है इन लोगों का? देखिए, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। जब तक जो कानून में प्रावधान है उसके मुताबिक उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो सजा मिलेगा कब? एमपी पुलिस उठाकर क्यों नहीं ले जा रही इन लोगों को? देखिए, एमपी पुलिस इसलिए नहीं उठा के ले जा रही, अभी प्रशासन है, उनकी सरकार है। हाँ। देखिए, ये तो लाजवाबी बात है, अभी सरकार उनकी है। अब वो कितने दिन तक इंतजार करेंगे इस बात का? अदालत तो चलती रहेगी, तारीख आती रहेगी, वो भी समय आएगा जब ये अंदर होंगे। ये भी मेरा वादा आप लोगों के सामने। नहीं, आपकी वीडियो को लोग देख भी रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये जेल नहीं जा रहे तो लोगों के अंदर एक डर सा हो गया कि कानून व्यवस्था क्या छोटा हो गया है क्या इन मंत्रियों से? देखिए, कानून कभी छोटा नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर इस प्रकार की बात है, अगर ये मंत्रियों के सामने कानून छोटा हो गया, अगर इनको अगर कोई बचाने का कोई काम कर रहा है तो अपनी छवि भी वो खराब कर लेंगे, जैसे छवि इसकी गिर गई है। मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी और मोदी जी से भी ये कहना चाह रहा हूँ, जो इन मंत्रियों को बचाएगा वो अपने पे भी कालिंग पोतेगा। ये मैं आपको विशेष रूप से बताना चाह रहा हूँ। इनका साथ किसी भी नियम अनुसार नहीं देना चाहिए। वो देश की बेटी थी, ना कि किसी कौम की बेटी थी, वो देश की सैनिक थी। अगर जब हमारे देश में अगर ऐसे सैनिकों पर अपमान होगा तो फिर हमारा देश ही कहाँ सुरक्षित है? मुझे ये बताइए, अमेरिका, इंग्लैंड, यूएसए है क्या आज क्या कहेगा? देश विदेशों से क्या लड़ेंगे जब ये देश के गद्दारी करने वाले लोग हमारे देश में मौजूद हो? ज्योति मल्होत्रा जासूसी में पकड़ी जाती हैं और जब देश की सेना अच्छा काम करते तो उसको अपमान करने ये मंत्री लोग आ जाते हैं। देखिए, ये तो करते रहेंगे, लेकिन करने का कोई समाधान तो है नहीं। अब इनको जो बचा रहा है, एक दिन कौन बचा रहा है? ये बचा रहे हैं, सरकार बचा रही है, मध्य प्रदेश की सरकार बचा रही है। तो उसका कोई इलाज नहीं है? उसका इलाज क्या है? मुख्यमंत्री मंत्री से डरता है, जबकि मुख्यमंत्री सुपर पावर होता है। आए दिन कोई किसी के शक्ल पे पेशाब कर देता है, कोई किसी को जिंदा गाड़ देता है जमीन में। क्या हो रहा है एमपी में, मध्य प्रदेश में? देखिए, वो एक ऐसी स्टेट है, वहाँ ज़्यादातर तादाद अथे पिछड़े वंचित लोगों की है और वह कुछ % लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही शोषण करते आए हैं, लेकिन वहाँ अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ मेरे हिसाब से। क्योंकि एसआईटी की टीम बनी है, क्या आपको लग रहा है कि एसआईटी की टीम अरेस्ट करेगी, उन्हें गिरफ्तार करेगी? ऐसा कुछ नहीं करेगी, ये कागजों में फॉर्मेलिटी। कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी डिले कर देंगे ये लोग। मुझे मेरा जो आइडिया है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट की भी एक अदालत है, उसका भी एक सिस्टम है, तारीख पे तारीख, समय निकलता जाएगा, अपराधी सावधानी से अपना नहीं, वो जब कोर्ट में पेश हुए विजय शाह तो गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, तो सीजीआई साहब ने कहा ये घड़ियाली आंसू मत बनाओ, ड्रामे बंद करो। बिल्कुल जायज बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर मतलब गिड़गिड़ा के रोके उससे नहीं, अगर मैं कोई गलती करूंगा, अगर मैं कोई क्राइम करूंगा, मैं अपने गुनाह को छुपा के मैं बच जाऊंगा क्या? जब तूने गुनाह कर ही लिया, वो तो कानून का फैसला है, वो कानून का फैसला क्या आता है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। इसको कितने साल की सजा होनी चाहिए, क्या इसके ऊपर क्या धारा लगनी चाहिए, क्या जुर्माना लगना चाहिए, वो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल सही है, जो चाहे 10 साल की सजा, उम्र क्या जो भी होना हो, लेकिन पार्टी की नैतिकता क्या कहती है कि गलत बयान हो तो पार्टी से फौरन निकालो, निष्कासित। पार्टी की नैतिकता ये कहती है कि जो कोई भी हमारा मंत्री हो, संतरी हो, उसको बचाया जाना चाहिए ताकि पार्टी वहाँ बदनाम ना हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी पार्टी में अगर कोई इस तरह का कोई व्यक्ति है, उसकी पार्टी से सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उसके मंत्री पद से इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए और उसको कुछ दिन के लिए पार्टी से 10 साल 15 साल तक उसका जीवन कारावास किसी भी पार्टी में ना जाए। बहुत अच्छी कह ली कि बेशर्मी तो यहाँ तक आ गई, कुर्सी तक ना छोड़ रहे हैं, सत्ता की मलाई खा ही रहे हैं। भाई जब छोड़ेंगे कैसे? सिस्टम से काम चल रहा है सारा, है? जब कोर्ट में गड़गड़ा रहा है वो आदमी, है? कोर्ट में तो गड़गड़ा रहा है ना, और फिर भी वो कुर्सी का चपक रहा है। जज साहब ने भी चालाकी पकड़ ली कि घड़ियाले वहां से मत बनाओ, ये तमाशे बंद करो। बिल्कुल जायज बात है। अगर इस तरह की अगर टिप्पणी वो अपनी बात कह के न बचना चाह रहा है, तो ये बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ है, उसमें किसी को माफ नहीं किया जाएगा। अब वहीं दूसरी तरफ देखिए, प्रोफेसर अली खान साहब अगर कुछ बोल देते हैं, वो भी हक की बात करते हैं, तो उनको जेल में डाल देते हैं। देखिए, उसको क्यों डाल देते हैं? वो अली है, वो अली है, वो अली है, क्योंकि वो मुस्लिम है।
अगर वहाँ दलित भी होता दलित को भी डाल देते। हाँ, अगर वो कोई बंजारा होता बंजारा को भी डाल देते। वो तो शाह है, मंत्री है, हाँ। वो तो सरकार का सिस्टम रिमोट है, उसको कैसे डाल देंगे ये? बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो इस देश में कोई क्राइम करे, दलित करे तो दलित को ठोक दो जेल में, कोई सासी करे सासी को ठोक दो, कोई बंजारा करे बंजारा को ठोक दो, कोई हमारे वाल्मीकि समाज के लोग करे वाल्मीकि समाज को ठोक दो। जो शोषित वंचित रेडी पटड़ी वाले हैं, कोई अपराधी थोड़ा बहुत भी क्राइम करता, थोड़ा बहुत भी, अरे कोई पटड़ी लगा रहा है अपनी है, अपना फल फ्रूट बेच रहा है, अगर उसने थोड़ा सी जगह पे लगा ली, उसने क्राइम कर दिया तो उसको ठोक दो जेल में। मतलब उन मंत्री को नहीं ठोको जिसके पास शाह लिखा होता है, जिसके पास मिश्रा लिखा होता है, जिसके पास ठाकुर लिखा होता है, किसी के पास कुछ लिखा होता है। मतलब वहाँ एक इनकी पहचान है, इनको मत छेड़ो, गरीब लोगों को जेल में ठोक दो। तो बेईमानी है ना फिर। बेईमानी नहीं है, सबसे बड़ा अपराध गिरौना अपराध है देश के अंदर। ये देश के अंदर गिरौना अपराध है। मैं आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी का सदस्य क्यों नहीं बनता, मैंने हर पार्टी में से बदबू आती है, हर पार्टी में से बदबू आती है। मैं हर पार्टी के व्यक्ति को जानता हूँ किसमें कितना पानी मरा हुआ है, मेरे से पूछो ना है। मैं हर पार्टी के लोगों को जानता हूँ किसकी क्या विचारधारा है। इस बेईमानी का इलाज क्या है? इसका इस देश की बेईमानी का ये इलाज है। इस देश को, इस देश के अंदर फिर एक बार आंधी आएगी, तूफान आएगा, ये ऊपर वाला ही सबका मालिक है, चाहे अल्लाह हो चाहे खुदा हो, बिल्कुल भगवान, चाहे वो भगवान हो चाहे राम हो चाहे सीता पार्वती, चाहे कोई भी देश के कोई भी धर्म हो, ठीक है, सबका ऊपर वाला रुखाड़ी है। ये जब छतरी वाला जब कुछ करेगा ना, जब सबके पर्दे हल जाएंगे। तो क्या माना जाए, उम्मीद की जाए, एक तरफ एसआईटी की गठन बैठ रही है, हरियाणा पुलिस महिला आयोग आ गई है, एक तरफ अली के साथ क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं, ये मंत्री नंगा नाच कर रहे हैं बाहर में, इन लोग क्या उम्मीद करें कि इस कानून व्यवस्था में वो सलाखों के पीछे जाएंगे? देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि ये सलाखों के पीछे उसको भेजेंगे। हाँ। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ। क्योंकि सिस्टम है इनके पास, और वो अली के पास सिस्टम नहीं था, वो एक मुस्लिम था। तो मुसलमान होने का सजा मिला है, ये कहना बिल्कुल, ये सरेआम दिखा है। इस देश में कोई मुस्लिम को तुरंत सजा दो, कोई दलित को अपराध करे उसको तुरंत लठ मारो, तुरंत अपराधी घोषित करो। गोपाल भी ने भी कहा, विंग कमांडर उनके पर कहाँ कुछ हुआ उन पर भी? भाई उन पर होगा क्या, क्या होगा उन पे? ये सब एक ही थाली के चट्टे, एक ही थाली के चट्टे पट्टे यार। मेरे से मत खलवाओ बोले यार, मेरा होगा क्या? एक ही थाली के चट्टे पट्टे है ये है। इन नफरतियों का, ये घिनौने नेताओं का क्या इलाज है, क्या कहेंगे आप? इन घिनौने नेताओं का एक ही इलाज है। मैं सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका चीफ जस्टिस से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, जो ऐसो आराम इस देश में रह के ये मौज ले रहे हैं, एक बार इनकी संपत्ति चेक कराई जाए और एक इनका कारोबार ठिकाना चेक कराया जाए। ये देश का कितना काला धन लूट के ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सबसे पहले तो वहाँ ताला लगाओ इनकी चेकिंग पे। जब वहाँ चेकिंग पे इनका ताला लग जाएगा ना, इनकी अक्ल ठिकाना आ जाएगी। आज ये देश के महात्मा गांधी को भी कुछ कह देंगे, बाबा साहब को भी कुछ कह देंगे, भगत सिंह को भी कुछ कह देंगे, सरदार पटेल को भी कुछ कह देंगे, क्योंकि इनको वो नशा है, पावर है पीछे से, इनको वो नशा है। इन्होंने ये नहीं देखा, इन लोगों ने नशे के मजबूते पर ये 47 में जब देश आज़ाद हुआ, वो कैसे लोगों ने देश आज़ाद करा था। उन लोगों का कभी ये नाम लेते हैं? कभी देखा आपने? किसी पार्टी के लोगों ने किसी का नाम लेता देखा है? देखा आपने भगत सिंह का कहीं नाम लेता देखा? बहुत कम है। बताओ, जिन लोगों ने देश आज़ाद कराया उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है देश में। मैं आपको बता रहा हूँ। एसोसिएशन के तरफ से कहा जाता है अगर अंबेडकर की मूर्ति लग रही है तो भगवान राम की भी लगा देंगे। देखो भाई, मैं आपका एक सवाल है लाजवाब। मैंने किसी से कोई परहेज नहीं है, ना मैंने जाति विशेष से कोई परहेज है, ना मैंने धर्म से कोई परहेज है। मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह उठता बैठता हूँ, हर जगह धर्म और परिवार के लोगों के बीच में रहता हूँ। अगर उनका ये कहना है कि राम की भी मूर्ति लगनी चाहिए, जब राम मंदिर बन सकता है तो अपनी मूर्ति भी लगा दो और बाबा साहब की भी लगने दो, क्या फर्क पड़ता है? आप लगाओ ना, आप लगाओ भाई, बाबा साहब की भी लगाओ तस्वीर, तुम राम की भी लगा लो, तुमने रोक कौन रहा है? लगा लो भाई। अगर तुम्हारा यही संशोधन संविधान मानना है, तुम राम की लगाओ। जब यार राम मंदिर बना दिया है तो वहाँ भी लगा लो तुम। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति लगाने से क्यों आप लोगों को एतराज है, क्यों परहेज है? हमें इसी से कोई परहेज नहीं। आप राम की मूर्ति क्यों नहीं लगाएंगे? लगाओ भाई आप भी,
ये अच्छी बात कही आपने। है राम तो आपका भी है, सबका राम है सही बात है। तुम राम की भी मूर्ति लगा लो। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया।